जब मोदी जी को ये लग रहा है मुझे हराने वाला कोई नहीं है, तो सारे काम जनता के हिसाब से करना, अपने हिसाब से क्यों कर रही है। मगर केदारनाथ डर क्यों था, आरएलडी जीतने की बात खत्म है। पार्टी जीतेगी। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम महबूब है। हमारा घर बनवाया, राशन फ्री, इलाज फ्री, बढ़िया सड़क बन गई। अब तो अच्छे लगे सारे। मेरी गैल चल, मेरा इलाज फ्री करवाइए चल। चलिए मेरी गैल, हम भी तो गरीब ही, हम क्या नाम? मिल सिट्टी मार रहे। कांग्रेस की सरकार क्यों बेहतर नहीं है, बताओ कांग्रेस की सरकार क्यों बेहतर नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि डेट का भी ऐलान हो गया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, और दूसरी तरफ लाल रामलला अपने भव्य मंदिर में भी विराजमान हो चुके हैं। तो लगातार 2024 की दौड़ पार्टियां लगा रही हैं। एक तरफ तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी भी अलग अलग जगहों पर रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट भी आ चुकी है, लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, क्या माहौल है, क्योंकि INDIA के जो ड्राइवर थे ट्रेन के, वही पलटी मारकर NDA में आ गए हैं। अब देखते हैं कि चुनाव अब की बार किस मोड़ पर जाता है और जनता की पहली पसंद कौन है। क्या नाम हुआ जी आपका? महेंद्र सिंह। क्या लग रहा है सिंह साहब, जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है अब की बार 2024 की चुनाव की, और सभी पार्टियां दमखम लगा रही है, बड़े बड़े गठबंधन बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है अब की बार? मोदी जीतेगा जी, मोदी 100%। अच्छा, हाँ, कोई कितनी कोशिश करो। इतनी कोशिश कर ले, लेकिन ये तो बड़ौत हैं यहाँ पर, और कहा जाता है कि जाट बेल्ट कहा जाता है। बड़ौद में भी जीतेगा। अच्छा, हाँ, और गठबंधन के साथ चौधरी साहब वाला पार्टी है जो। आप भी चौधरी साहब का आधे टूट गए। अच्छा, हाँ, हम गांव में भी रहे, फेरी करें कपड़े की। हाँ, चौधरी साहब आधे टूट लिए। अच्छा, हाँ जी, हम कपड़े की फेरी करें, चौधरी आधे आ लिए मोदी में। मोदी में आ गए। हाँ, लेकिन उधर तो कह रहे बड़े नेता जयंत चौधरी और सपा का गठबंधन। मैंने जयंत चौधरी का कह दिया उठा लग रहा है। हाँ, कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। कुछ प्रभाव नहीं पड़े। नहीं पड़े नहीं जी, यहाँ नहीं पड़े प्रभाव। यहाँ नहीं पड़े। नहीं, क्यों, काम वाम बढ़िया नहीं लगा आपको? काम बढ़िया कर रहा है मोदी, काम बढ़िया कर रहा है जी। हाँ। हाँ, कह रहे हैं कि अब की बार तो तख्ता पलट देंगे। कुछ नहीं है तो कहते रहे रोज के में। हाँ, आगे। तो कि कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं पड़ेगा किसी किस से। वजह से दे रहे हैं अब की बार मोदी को, क्यों बना रहे हैं? भाई देश को ऊंचे उठा के ले जाएगा, देश को ऊंचे उठा के ले जाएगा। ऊंचा उठा के। हाँ, लेकिन दूसरे विपक्षी लोग कह रहे हैं कि वो तो राम मंदिर को जो है राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। वो तो कहते रहे, राजनीति पहले से भी करते आए, सब को तो होती रहा राजनीति में, के फर्क लग रहा है उससे। कह रहे हैं कि जिसको नीतीश कुमार को पहले बेकार बताते थे, अब उसको ही अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। क्या करता, मजबूरी थी उसकी। अच्छा, वो नतीजी आया, नतीजी तो आया अपना आप। हाँ। हाँ, उसने क्या कर लिया, नतीजी आया अपना आप। लेकिन कह रहे हैं कि भाई जिसको पहले बेकार बता रहे थे भाजपा वाले, उसको ही अब पार्टी अपने उसमें शामिल कर लिया, अपने गठबंधन में। वो खुद हुआ, उसने क्यों कर लिया। तो मना करते हैं ना कि नहीं भाई तुम्हारे साथ सरकार नहीं बनानी। अजी नहीं, वो तो अपनी करनी पड़े, सब नेताओं को अपनी चाल दिखानी पड़े। हाँ, दिमाग लड़ाना पड़ता है। क्या नाम है? जावेद है मेरा नाम। जावेद जी इधर आइए थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो। जावेद जी से बातचीत करेंगे, और बातचीत में ये क्या निकल कर आता है, किस तरीके के यहाँ पर बड़ौत में मौजूद हूँ, और इसको पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और इसको जाट बेल्ट कहा जाता है। यहाँ से अगर बात करें RLD से, तो यहाँ पर जयंत चौधरी, जयंत सिंह, उनको अब नाम उन्होंने बदल दिया है। तो जयंत सिंह जो हैं वो यहाँ पर जो है अपना पूरी लीडरशिप है उनकी RLD की, और सपा और RLD का गठबंधन है। तो यहाँ के लोग किसको चाह रहे हैं? जैसे बाबा जी ने तो बात कर दी कि भाई BJP एक तरफा की बातचीत चल रही है। तरफा ही रहेगी जी। ये आपका क्या नाम? जावेद है मेरा नाम। जावेद जी, क्या लग रहा है एक युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार ही है तो। मोदी की सरकार है। तो काम हम बढ़िया लगे आपको? काम बढ़िया होना, मोदी की सरकार आनी चाहिए जी। क्यों, ऐसा क्यों है? बस सरकार उसकी होनी चाहिए। ऐसा क्यों, जब काम बढ़िया नहीं तो सरकार क्यों? नहीं सर, मैं मोदी बढ़िया है तो सरकार बढ़िया, वही आनी चाहिए ना सरकार तो बस। अच्छा। जब मोदी, जब प्रधानमंत्री वही अच्छा लग रहा, एक पढ़ा लिखा। आपको भी लग रहा है, नहीं लग रहा, या ऊपर ऊपर मन से कह रहे हैं? मेरे लगने से क्या हो रहा है? अच्छा, तो आप जनता नहीं है? 4 आदमी, हम 4 में हैं, ये 50 ज्यादा में, तो उन्हीं की तो होगी ज्यादा। 4 में मतलब 50 में, समझ नहीं आया। माननी 4 की जाएगी, 5 की माननी जाएगी। नहीं, देखो वो पूरी जनता की मानी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब आप एक देश के नागरिक हैं, नागरिक के हिसाब से कमियां बताइए क्या लग रही है पूरे देश की, अगर बात करें। कमी तो देखो, कमी तो कुछ है, क्या बताएंगे कमी, क्या कमी बता? कुछ नहीं है, कमी तो कुछ नहीं है। जब इतनी जनता चुन रही है तो कमी कहाँ से हो गई इसमें? आप भी चाह रहे हैं बनाना या नहीं? नहीं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होने का जी। चाहने से कुछ नहीं? ये बताओ, बेरोजगारी, GDP चाहने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये तो बताइए चाहते हैं नहीं? मैं बताओ, GDP डाउन है हमारी,
या नहीं है जीडीपी डाउन? जब जीडीपी डाउन है, कारोबार कम है, तो सरकार किसकी सोचनी चाहिए? जनता को, सबको। हम सोचेंगे, मेरा नाम जावेद, तो जी सोचेंगे कि भाई ये तो मोदी विरोधी है। गुना भाग तो इन्हें भी लड़ाना चाहिए ना, जो वोट दे रहे हैं, या नहीं देना चाहिए? आपने क्या गुना भाग लड़ाई, आप क्या चाहते हैं? मेरे चाहने से कुछ नहीं होने का, सारी जनता का चाहेगी जब होगा। देखिए, अब आपकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है, ये अपने अपने हिसाब से बात बताएंगे ना। आपको ये बताइए क्या कमियां लग रही हैं? जब मोदी जी को ये लग रहा है मुझे हराने वाला कोई नहीं है, तो सारे काम जनता के हिसाब से करना, अपने हिसाब से क्यों कर रही है? जनता के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। भाई सड़कें बनी, सड़कें के अलावा तो कुछ नहीं लग रहा मैं। सड़कों के अलावा कुछ नहीं? नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं सड़कों के अलावा कहाँ गए वो? अच्छा है तो है, बता दीजिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? सुरेंद्र गिरी। सुरेंद्र गिरी जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? भाजपा की बनेगी और किसी की बनेगी नहीं। कह रहे भाई साहब काम तो हो नहीं रहा। काम इस फालतू के होगा, सबको रस्तर मिल रहा, कार्ड मिल रहे, बीमारी का सर्कल रहे, मकान मिल रहे, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ सब बता दिया उन्होंने, काम सड़कों के अलावा कुछ बताया? रोजगार नहीं मिलना चाहिए, रोजगार नहीं मिलना चाहिए। रोजगार बहुत है, थोड़ा रोजगार है। इतने रिक्शा चले 1000 रुपए का, जेब कौन काट रहा बजा? मजदूरी कर रहे सब, पहले राजी नहीं करे थे। कह रहे यहाँ तो आरएलडी और सपा का गठबंधन है, और इसको जाट बेल्ट कहा जाता है। बेल्ट तो सारी चलती रहे, तो खत्म हो गया, बेल्ट तो सारी चलती रहे, सारी खत्म हो गई। बस। तो कैसे रहेंगे जैन सिंह? कैसे खड़े होकर बात करो ना। क्या जैन सिंह कैसे रहेंगे? जयंत भी ठीक रहेगा। अच्छा, हाँ, और सपा वाले? वो भी ठीक रहेगा। सब ठीक रहेंगे। हाँ सब ठीक रहेंगे। ये सब हाँ, बनेगी मोदी की सरकार। बनेगी मोदी की। अच्छा। मैं तो पहले गया था तुम्हारे से, ये गलत कहा मैंने। क्या कह रहे हैं? मगर कितना डर क्यों था? आरएलडी जीतेगी, बात खत्म है। आरएलडी जीतेगी। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम महबूब है। महबूब जी कह रहे हैं आरएलडी जीतेगी। हाँ, आरएलडी जीतेगी। आरएलडी में ये बताइए मुझे, आप जैन सिंह के साथ बता रहे हैं सरकार बनाने की, लेकिन अगर गठबंधन की बात कर लें तो वो तो कह रहे टूटता हुआ नजर आ रहा है। टुट्टन तो कोई बात नहीं, हम तो शुरू से आरएलडी को देते हैं भाई। शुरू से क्या काम आपको अच्छे लगे आरएलडी के? किसके? आरएलडी के। आरएलडी की सरकार में बहुत काम अच्छे थे, ठीक थे, सड़कें नहीं थी, बस ये मानने के बाद। अच्छा, सड़कें नहीं थी? सड़कें बाज बनती थी। अच्छा, सड़कें बात बने। हाँ, रोजगार नहीं है। अच्छा। जो चीज, देखो मेरी बात सुनो, ये तो रियल है, ये क्या भाई? अब मानने की बात है, जो चीज मंदी होनी चाहिए खाने पीने की चीज, वो मंदी नहीं है। वो मंदी नहीं है? वो मंदी नहीं, वो महंगी है। अच्छा। जैसा हम मजदूर आदमी है, हम 1000 कमा के ले जाते, 500 तो चले जाएंगे दवाई दारू में, 500 का सामान सुबह फेंकेंगे ना। दारू में भी जाएंगे? ना, दारू में भी जाएंगे, सब चीज में। दवा दारू की बात करी मैंने। दवा में तो दारू क्यों पीते? लॉकडाउन में दारू खुली थी और तो कुछ नहीं खुला था। लॉकडाउन में दारू ही तो खुली थी सबसे पहले। इधर मोदी आपकी बार मोदी। हाँ, मोदी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ करा। मोदी ने कह रहे हैं उनको राशन ये क्या पता, ये नहीं पता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी। हाँ जी। सुभाष जी, क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बड़ौत वाले तो अलग की तरफ जा रहे हैं अब की बात। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सभी थोड़ा ही है, सभी नहीं है। अच्छा। थोड़े बहुत है। थोड़े बहुत हैं। हाँ। तो मोदी के क्या काम अच्छे लगे? अच्छे, हमारा घर बनवाया, राशन फ्री, इलाज फ्री, बढ़िया सड़क बन गई। अब तो अच्छे लगे सारे। मेरी गैल चल, मेरा इलाज फ्री करवाइए, चल चलिए मेरी गैल। हम भी तो गरीब ही, हम क्या नाम? मिल सिक्टी मार रहे। क्या नाम हुआ भाई? सोमीन। अब की बार मोदी सरकार, योगी सरकार। हाँ, अच्छा। चौमिन। मोदी आवेगा। भाई साहब को कोई दिक्कत है युवा के हिसाब से? किसकी सरकार? रुकिएगा। अरे आरएलडी आओगी। हाँ, आरएलडी आओगी। मोदी तो ये तो बताओ, आरएलडी क्यों आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए आरएलडी। मोदी की सरकार में हम फिर रहे, दिखला हम दिखला, हम फिर रहे नहीं पैदल। अगर आरएलडी होती है फिरते हम। फिर गाड़ी में फिरते हैं? हाँ, गाड़ी में फिरते। मर्सिडीज में फिरते हैं, मर्सिडीज में फिरते हैं, ये BMW में फिरते हैं। ये हाँ, कह रहे BMW। BMW में घूमेगा आरएलडी तो ही। आरएलडी। हाँ। देखिए, ये तो हुई अलग बात। अगर आप बात करें विकास को लेकर, युवाओं को लेकर, तो ये बताइए मुझे, पता आरएलडी के उसमें इतना वो नहीं रहा जितना वो अभी से परेशान है, बेरोजगार घूम रहे। चलो जुगाड़ भरवा दूं, इतने फिर रहे। जुगाड़? हाँ, तो मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत कितनी कर रहे, दुनिया भर की कर रहे मेहनत। पढ़ाई में तो करेंगे मेहनत, या किस चीज में करानी मेहनत? हाँ, तो कितने पढ़े लिखे हैं भाई साहब? इंटर कर रखी, इंटर कर रखी। अच्छा, इंटर कर रखी, आगे कुछ नहीं किया? आगे मौका ही कहाँ दिया उन्होंने कराने का? खर्चे इतने बढ़ा दिए। अच्छा, जब से आरएलडी की सरकार गई क्या स्कूल भी बंद हो गए क्या? खर्चे इतने बढ़ा दिए। हाँ,
खर्चे बढ़ा दिए। हाँ महंगाई इतनी पढ़ाई के उसमें खर्चे कितना बढ़ा दिए, इतनी कर दी, महंगाई इतनी कर दी। पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया, किस चीज में नहीं बढ़ा रखा। अरे भाई साहब एडमिशन फीस बढ़ा दी, कह रहे बीजेपी काम नहीं कर रही, आपको भी बीजेपी आएगी पक्का। बीजेपी आएगी। आप आइए पहले इधर। हाँ तो ये बताइए ये मोहसिन भाई, ये कह रहे हैं, क्या नाम हुआ? अंकित ठाकुर। अंकित ठाकुर। ठाकुर साहब क्या लग रहा है जिस तरीके से बातचीत हो रही है अब की बार, युवा कह रहे हैं कि भाई साहब महंगाई बढ़ा दी, एजुकेशन नहीं है। क्यों नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। कह रहा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, पढ़ नहीं पा जी अब मेहनत अपना आप करो ना, मेहनत का फल मिलता है, हम भी तो मेहनत करके आए, हमें तो फल मिल रहा है ना। कह रहे बीजेपी वाले कह रहे कि जिसको जो है कटास कर रहे थे अब उसको ही साथ में ले लिया नीतीश कुमार। बिल्कुल वो होएगा, बिल्कुल क्यों ले लिया? ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल। जिसको बेकार बता रहे थे अब साथ में ले लिया। हाँ वैसे आएंगे, ये भी जो RLD वाले कह रहे हैं ना, ये भी उसमें आएंगे। RLD वाले भी जा रहे हैं भाई साहब भाजपा। कौन गया, कौन गया RLD वाला? आने वाले थोड़े दिन। ये भी लोग तो ना गए, आप देख लेना, आएंगे जाएंगे नहीं, अच्छा जाएंगे नहीं। तो ये बताइए, एक तो कह रहे हैं आप महंगाई, एक बेरोजगारी, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके लिए योग 500 रुपए कमा ले मजदूर, 500 रुपए। जीडीपी भी तो बताओ कहाँ चली गई, जीडीपी तो पूछो भाई साहब कहाँ चली गई? सुनो एक बार सुनो, ये कह रहे 500, देखो ये कह रहे 500 रुपए। अर्थव्यवस्था भी पूछो भाई साहब, पढ़ा लिखा है भाई मरा हो, इससे पूछो तो सर। देखो ये कह रहे हैं ना मजदूरी, अरे आज के टाइम में देखो जितने एक किया कह रहे वो भरी है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा किस चीज पर अब की बार वोट देगा? सारा काम बीजेपी पे देगा, बीजेपी फूल पे देंगे, फूल पे। सुनो एक बात, मेरे भाई ने मेहनत करी खूब बढ़िया, IAS बना, एक पैसा नहीं दिया हमने कहीं भी कुछ भी, बहुत जम क्या नाम है भाई का? मेरा नाम संजय कश्यप। संजय कश्यप जी के भाई IAS बने जी, IAS बन गए जी। हाँ IAS बन गए भाई साहब। अरे मैं कह रहा हूँ देश का जीडीपी कहाँ है, इनसे भी तो पूछ लो। देखो जो बसपा की होगी ना सरकार, मेरे भाई का नंबर आता है 18 लाख रुपए का, जब होएगा 18 लाख रुपए देने हैं, जब होएगा। कौन सा पेपर हमने एक पैसा नहीं दिया, हमारे भाई ने बढ़िया मेहनत करी, बढ़िया नंबर से पास गया। लीक नहीं हुआ? कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ सरकार में? भाई साहब कह रहे पेपर लीक हो जाते हैं। तो कहाँ हुआ है पेपर? तो दोबारा हो रहे हैं ना पेपर, जो लीक पेपर हो रहे हैं वो दोबारा हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दोबारा हो रहे हैं पेपर। फिर ये बताइए मेरे भाई, जिस तरीके से अभी बात, एक भी ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ पेपर, एक भी ऐसा पेपर ना था। मेरा भैया गया था इंटरव्यू भी दे गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। हाँ इंटरव्यू दे गया, वहाँ भी फेल कर दिया। हाँ इंटरव्यू दे के आए, वहाँ भी फेल कर दिया। वो तो उसका नसीब नहीं था भाई, पहली बात। भाई मेहनत, भाई जो मेहनत करेगा, मेहनत कर रखी लड़का, मेहनत तू कर लिया, हम देख ये फाइनल है। हाँ लड़का फाइनल तो जान करो। हाँ बिना मेहनत के खड़े हम यहाँ सी, बिना मेहनत के खड़े। कर रहे जीडीपी की डाउन जा रही, वो तो 24 घंटे काम करने वाला आदमी जीडीपी। एक मिनट, बिल्कुल दूसरा आप ये बताइए यार, पूछते हैं, पूछ नहीं रहा क्या? कहाँ पूछा? एक भी पूछा मैंने, जीडीपी पूछी नहीं, क्यों डाउन नहीं है? क्यों डाउन? पूछी तो मैंने यार, क्यों डाउन है जीडीपी? पूछो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जिसको तुम नाम रख रहे थे अब तुम उसको साथ लेकर चल रहे हैं, नीतीश कुमार को। मैंने तो ये भी पूछा, कहानी लेके चलते साथ में, कौन सी सरकार कहाँ पैसे से कहानी गिराती सरकार? मैं भी तो ये कह रहा हूँ जो बीजेपी कमी निकाल रही थी अब उन्होंने नीतीश को अपने साथ ले लिया। जवाब दिया इन्होंने कुछ? तो मैं तो पूछूंगा ना भाई साहब, तो इनसे भी पूछूंगा, इनसे पूछो ना। आपके हिसाब से किसकी सरकार बढ़िया है? सर बीजेपी की सरकार सबसे बेस्ट है। नहीं आप बताइए, इसे तो बता दिया। नहीं इसे पता है ना भाई को। आप अपना तो बताइए, अपना तो बताइए। अब अपनी राय दो ना। कांग्रेस की सरकार क्यों बेहतर नहीं है बताओ? कांग्रेस की सरकार क्यों बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं है, बताइए भाई साहब क्यों बेहतर नहीं है? इसका मुझे नहीं पता, या इसका बड़ा बताएंगे। बड़ा बताएंगे। अच्छा 5 काम बताइए कांग्रेस सरकार के, फिर इनसे पूछूंगा मैं भाजपा वालों से क्या काम नहीं है? जो अच्छे काम उन्होंने किए, जब प्रभावित आजाद हुआ था यहाँ पे क्या चीज बन रही थी उस टाइम पे? ये जो बनी सारी चीज कांग्रेस की तो देन है। क्या चीज बन गई ये तो बताइए। जितने कॉलेज है सब किसने बनवाए? इन्होंने बनवाए। अरे भाई ये सरकार नहीं कर्जा माफ कर रहा किसानों का, मोदी ने कर दिया के? मनमोहन 5 काम बताएंगे। मनमोहन ने जब छोड़ा था तो कितनी 3 साल तक का राशन था, और अब कितना है? अब क्या है हिंदुस्तान के पास? नहीं है। अब कितना कर्जा है? 5 ऐसे काम जो कांग्रेस ने किए हों जिससे आप प्रभावित हुए, जिससे आप प्रभावित हुए, जिससे लगे कि सरकार आनी चाहिए।
हमें कोई मतलब नहीं है बीजेपी और कांग्रेस से, हमें तो देश से मतलब है। बीजेपी कांग्रेस के काम, ये एक बात बताओ, जो कॉलेज बने यहाँ पे जितने बने किस सरकार, कॉलेज, चलो कॉलेज और बताइए। जो जितनी लाइटें बिछी ये भी तो कांग्रेस ने बनवाई। लाइटें भी लाइटें जो तारे लाइटें का काम हुआ, डैम बने जितने कि कांग्रेस के सरकार में तो बने, ये सरकार में बने डैम। जितने एयरपोर्ट बने किसकी सरकार में बने, ये भी तो उसकी सरकार में बने। एयरपोर्ट आपने बताए, और क्या डैम, डैम बताए। जो ये कितनी सड़कें बनी, अभी तो बनी जो थोड़ी बहुत सड़कें, बाकी पहले सड़कें तो उन्होंने तो बनवाई थी। उन्होंने कौन सा मोदी बनवा, सड़कें भी तो हमारे पीछे तो बन रही, वो तो हमारे पीछे तो जा रहे हैं, कौन सा अपने दौड़ता लगा रहे। ये तो देखो कोई भी, एक मिनट, कोई भी सरकार हो, सब जो पैसा होता है वो हमारा ही होता है, पब्लिक का नहीं। दूसरा जो बीजेपी सरकार सड़कें बना रही है उस पे पेट्रोल 96 है और कांग्रेस में 60 था, 45 60 हाँ, चला के देखो ना। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल ही बंद कर, सुनो बीजेपी वाले की, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल ही बंद करने वाला हूँ, हवा तो चला करेगी, इलेक्ट्रिक बिजली से, इलेक्ट्रिक का बैटरी से 17-18 हजार रुपए का है फिलहाल एक बैटरी। उस टाइम पे पता कितने का था, 8-9 हजार रुपए का। कौन करवाओगे 17-18 हजार रुपए का? 60-65 करवाओ ना, बीजेपी कर दो। कह रहे एथेनॉल भी जो किसानों के यहाँ से निकलेगा, जो उपज होगी उससे जो है वो गाड़ी चलाएंगे। किसानों को तो ही नहीं, किसानों को फायदा होगा उससे, किसानों को तो ही नहीं सांस आने दे रहे।